हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सेलर में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से जो इंटर्नशिप अनाउंस हुआ है, इनमें कैसे अप्लाई करना है, क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फॉर्म को कैसे फिल करना है, सारा कुछ तरीक़ेकार आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इजीली इस डैशबोर्ड में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ये लास्ट में इनकी जो है वो अनाउंसमेंट मिलेगी। अब ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले इनके एडवर्टाइजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में आपको बताता हूँ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट है, इनमें कह रहे हैं कि ये जो इंटर्नशिप है ये लीडिंग है रिटर्नशिप प्रोग्राम के हवाले से। ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस्ड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए है जिसके पास वर्क गैप है, यानी कि वो सारी मोटिवेटेड फीमेल इंडिविजुअल्स जिन्होंने किसी रीज़न की वजह से अपने प्रोफेशनल करियर में 2 साल का गैप लिया हो और वो अगेन जो है वो अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करना चाहती हैं इन बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर में, तो वो इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मिनिमम एजुकेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है वो है बैचलर्स या मास्टर्स या इसके इक्विवेलेंट आपके पास 16 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए फ्राम HEC रिकग्नाइज लोकल इंस्टीट्यूट्स या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ। ठीक है, और एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 2 साल का आपके पास गैप होना चाहिए, यानी कि 2 साल आपने लीव किया हो अपना प्रोफेशनल करियर किसी रीज़न की वजह से। यहाँ पर जो मिनिमम GPA मांग रहे हैं या रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं वो 2.5 GPA होना चाहिए आउट ऑफ 4.0, या जो है वो आपकी ओवरऑल जो है ना वो 60% होना चाहिए, या जो है वो आपका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए आपकी रेसेंट डिग्री में। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 32 ईयर्स है, इससे अबोव भी हो, लेकिन मिनिमम जो है वो 32 ईयर्स की रिक्वायरमेंट है और ये जो है वो ग्रेड रेंज है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली आपने अप्लाई कैसे करना है। ये है इनका वेबसाइट www.bop.com.pk/available/jobs। ठीक है, ये जो है वो इनका वेबसाइट है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की वो संडे अप्रैल 21 है, तो आपके पास बहुत सारे दिन हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पर करियर्स का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आपने आना और यहाँ पर आपको लास्ट में इनका ऑप्शन मिलेगा इंटर्नशिप का। तो जैसे आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें पहले आपने ये जो है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जिसमें आप अपना नाम लिखेंगे और अपना CNIC लिखेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे और उसके बाद ये आपके फादर या गार्डियन का नाम या हस्बैंड का नाम। ठीक है, उसके बाद आपकी परमानेंट एड्रेस और आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका सिटी। अगर आपकी परमानेंट एड्रेस ही आपकी प्रेजेंट एड्रेस है तो आपने यहाँ पर इस तरीके से लिखना है। ठीक है, सेम एज अबोव। अगर ये प्रेजेंट एड्रेस आपकी दूसरी है तो आप सिर्फ यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट और सिटी ये चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रेफर्ड टेस्टिंग सेंटर आपने चूज़ करना है कि कहाँ पर आप टेस्ट देंगे, कराची, लाहौर या रावलपिंडी, तो आप अपने हिसाब से चूज़ करेंगे। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर और यहाँ से जी डोमिसाइल आपका कौन सा है, ईमेल एड्रेस आपने अपनी बतानी है और अपना स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं या डाइवोर्स हैं या सेपरेटेड हैं। ठीक है, उसके बाद जी यहाँ पर जेंडर आपने बतानी है अपनी और उसके बाद यहाँ से आपने अपना रिलीजन बताना है और डिसेबिलिटी स्टेटस में अगर आप फिट एंड वेल हैं तो ये यहाँ पर फिट एंड वेल सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज डिसेबल्ड जो है वो ऑप्शन उस पर भी आप क्लिक कर सकती हैं। उसके बाद आपने करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये जो है वो आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, जिनमें आपने अपनी एजुकेशनल लेवल जो है वो सारी बतानी है, मैट्रिक से लेकर इंटरमीडिएट या जो है वो बैचलर्स या मास्टर्स जो भी है वो आप यहाँ से 1 बाय 1 देंगे, उनका पासिंग ईयर। ठीक है, और परसेंटेज आपका उनमें कितना है। रिज़ल्ट टाइप में आप अगर कोई डिग्री है तो GPA करेंगे। ठीक है, और अगर इंटरमीडिएट या मैट्रिक है तो आप उनका परसेंटेज बताएंगे। ठीक है, पासिंग ईयर भी बताएंगे और नीचे आपने बोर्ड बताना है और इंस्टीट्यूट बताना है। इस तरीके से आप 1 बाय 1 सारी एजुकेशन एंटर करती जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ऐड का जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करती जाएंगी, तो सारी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सेव होती जाएगी। उसके बाद आपने करना है नेक्स्ट। ठीक है,
नेक्स्ट करते ही आपके पास जो है वो ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस का ऑप्शन आता है। इनमें कह रहे हैं कि डू यू हैव एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर कोई इनमें से है, ये सारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है लाइक सीए या एसीए, ठीक है, या एसीएमए, तो इनमें से अगर कोई है तो दे दें, अदरवाइज इसको आप स्किप भी कर सकती हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट करें, ठीक है। ये आपसे आपका जो है वो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं यहाँ पर, आपने करना है एक्सपीरियंस कैंडिडेट, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि आपका बैंकिंग में टोटल कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है और नॉन बैंकिंग में कितना है, और नेचर में यहाँ पर बताना है, पहले अगर आप बैंकिंग का दे रहे हैं तो बैंकिंग करें और नॉन बैंकिंग है तो नॉन बैंकिंग करें, ठीक है। उसके बाद ग्रेड क्या था आपका, और यहाँ से आपने पीरियड बताना है कि कहाँ से कहाँ तक आपने की है, पोजीशन क्या थी आपकी, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, ठीक है। इस तरीके से आपका जितना भी एक्सपीरियंस है आप वन बाय वन जो है ना यहाँ से ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये जो है वो आपसे रिलेशनशिप का पूछ रहे हैं कि कोई आपका रिलेटिव क्या वर्क कर रहा है बैंक ऑफ पंजाब में, अगर है तो आप यस करके उनकी डिटेल देंगे, ठीक है। अगर आप यस करते हैं ना तो यहाँ पर आप आपसे उनकी डिटेल मांगेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो आप सिंपली नो के ऑप्शन पे क्लिक करें। और अगर पहले अगर आप पहले से ही जो है वो बैंक ऑफ पंजाब के एम्प्लॉई हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद आपने करना है नेक्स्ट। ये आपका लास्ट स्टेप है, आपने अपनी सीवी यहाँ से अपलोड करनी है, ठीक है। अपलोड करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से देखें सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर आपने क्लिक करना है, तो आपका ये जो फॉर्म है ये बेसिकली सबमिट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीक़ेकार था इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने का। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।